नमस्ते दोस्तों, आज हम कुछ एक्साइटिंग और थोड़ी सी डरावनी स्पेस खबरें लेकर आए हैं। नासा ने हाल ही में एक चेतावनी जारी की है कि 500 फीट से भी बड़ा एस्टेरॉयड तेज रफ्तार से पृथ्वी की तरफ आ रहा है। घबराने से पहले मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि नासा इस पर नज़र रखे हुए है। वो इसकी ट्रांजैक्टरी को एडवांस ट्रैकिंग सिस्टम से मॉनिटर कर रहे हैं ताकि इसका रास्ता पता लगाया जा सके और किसी भी खतरे का अंदाज़ा लगाया जा सके। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। एस्टेरॉयड क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं? एस्टेरॉयड को अक्सर माइनर प्लैनेट भी कहा जाता है। ये सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों के चट्टानी अवशेष हैं जो अरबों साल पुराने हैं। ये आकाशीय चट्टानें आकार में काफ़ी अलग हो सकते हैं, छोटे छोटे पत्थरों से लेकर सैकड़ों किलोमीटर व्यास वाली विशाल वस्तुओं तक। इनके बनने की कहानी भी काफ़ी दिलचस्प है। ये सब एक विशाल गैस और धूल के बादल से शुरू हुआ जिसे सोलर नेबुला कहा जाता है। जैसे ही यह बादल सिकुड़ने लगा, सूरज इसके केंद्र में प्रज्वलित हो गया। बाकी बची सामग्री युवा सूर्य के चारों ओर घूमने लगी, धीरे धीरे एक साथ चिपक कर ग्रहों का निर्माण करती गई। और जाहिर सी बात है, ये सारी सामग्री ग्रह नहीं बनी। इनमें से कुछ छोटी चट्टानें वस्तुओं के रूप में समाप्त हुई जिन्हें हम एस्टेरॉयड कहते हैं। अब चलिए पृथ्वी पर एस्टेरॉयड के टकराने के इतिहास के बारे में जानते हैं। हमारे ग्रह के लंबे एस्टेरॉयड में इतिहास में एस्टेरॉयड के टकराने की घटनाएं होती रही हैं। हालांकि इनमें से ज़्यादातर इम्पैक्ट छोटे होते हैं और अक्सर छोटे छोटे एस्टेरॉयड वातावरण में जल जाते हैं, लेकिन कुछ बड़ी तबाही की घटनाएँ भी हुई हैं। सबसे मशहूर उदाहरणों में एक दिन चिक्सुलर इम्पैक्ट जो लगभग 66 बिलियन साल पहले हुआ था। माना जाता है कि ये विशाल एस्टेरॉयड लगभग 10 किलोमीटर व्यास का था जो मैक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप से टकराया था। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि जंगल की आग, सुनामी और एक ग्लोबल इम्पैक्ट विंटर शुरू कर दिया, जिसके बारे में माना जाता है कि इसने डायनासोर को विलुप्त होने का कारण बना। इस तरह की घटनाएं हमें एस्टेरॉयड से होने वाले संभावित खतरों की याद दिलाती हैं। हालांकि बड़े टकराव बहुत कम होते हैं, लेकिन ये लगातार स्पेस ऑब्जर्वेशन और रिसर्च की अहमियत को दर्शाते हैं। वैज्ञानिक लगातार पिछले टकराव का अध्ययन कर रहे हैं ताकि भविष्य में होने वाली घटनाओं की आवृत्ति और संभावित परिणामों को बेहतर ढंग से समझ सके। वे सब इन खतरों को कम करने के लिए रणनीतियाँ विकास करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो भले ही पृथ्वी की ओर तेजी से आ रहे एक विशाल एस्टेरॉयड का विचार डरावना हो सकता है, लेकिन ये याद रखना जरूरी है कि वैज्ञानिक इस पर पैनी नज़र रखे हुए हैं। हम इन पर आकाशीय गुमर्दों के बारे में जितना अधिक सीखेंगे, हम उनके किसी भी खतरे से निपटने के लिए उतने ही बेहतर ढंग से तैयार होंगे। आज के अपडेट के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप और भी मज़ेदार स्पेस खबरें और अपडेट्स पा सकें। देखते रहने के लिए शुक्रिया और उत्सुक बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।